Welcome to SP Smart's Need Direct program. Today we shall discuss the previous year questions from the chapter of Electrostatics Part 2nd, taken from various competitive exams. So let's start from question first. Question says, an infinitely long thin straight wire has uniform linear charge density of 1/3 coulomb per meter. ये वैसे इन्होंने C स्मॉल रखा है, इट शुड बी कैपिटल C कूलम पर मीटर. ओके, यानी लैम्डा का वैल्यू है 1/3 कूलम पर मीटर. देन द फील्ड एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर अवे. 18 सेंटीमीटर को हम इतने मीटर लिख सकते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड. और इसके आगे क्या बोला गया है, आपको फील्ड बताना होगा. बेटा इसमें गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन यू हैव 2 लैम्डा बाई आर. ठीक है. एंड इस क्वेश्चन पेपर सेटर ने आपको झमेले में डालने के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी है. आई विल सर्टनली डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग इट. मैं इसकी वैल्यू को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा. रादर मुझे मालूम है ये पूरे का पूरा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 10 पावर 9. तो आप ये यूज़ करें रादर देन उसके झमेल में फंस जाएं. ठीक है. 2 टाइम्स लैम्डा विच इज़ 1/3 डिवाइड बाई क्या लिखा है, डिस्टेंस. और डिस्टेंस आप जानते हैं ये है 18 10 पावर -2. चलें इसको फर्दर हम स्टडी करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये 9 2s आर दिस गोज अवे. तो बच रहा है मेरे पास 1/3 बच रहा है यहाँ पे, और 10 पावर 9 यहाँ पे है. 2 ये ऊपर जाके 11 बनेगा. ये कितना हुआ, 0.33 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम. तो देखें कुछ है ऐसा. यस, फर्स्ट ऑप्शन ये 0.33 10 पावर 11. तो ये, so option A is the correct option for this problem. Now let's move on to question second. ध्यान से देखिएगा इसको. The electric charges are distributed in a small volume. The flux of the electric field through a spherical surface of radius 10 centimeters surrounding the total charge is 20 voltmeter. तो इसको ज़रा हम डायग्रामेटिकली करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए. तो एक ये स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज जो रखा गया है वो देखिए कितना है. सिंस इट्स नॉट गिवन, मैं एज्यूम करूंगा टोटल चार्ज है Q. लिखा हूं ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत सारे हैं, टोटल चार्ज Q है. तो इसका जो है फ्लक्स 20 वोल्ट मीटर ये दिया है. ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इस स्फीयर के थ्रू गुजरता हुआ. अब कह रहे हैं कि आप 20 सेंटीमीटर बड़ा बना लो स्फीयर, एक और स्फीयर या एक और गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस से डबल होगा. तो दिस इज देयर. ठीक है. तो ये जो है इस पे फ्लक्स कितना है 5 प्राइम, ये पूछ रहे हैं इस पे कितना है. ठीक है. तो सीधे साधे शब्द हम कहेंगे कि इस छोटे से स्फीयर का जो फ्लक्स है ड्यू टू दिस चार्ज Q इज 20 वोल्ट मीटर. तो बड़े स्फीयर का कितना होगा. बट एज यू नो फ्लक्स इज गिवन बाय चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सिंस चार्ज रिमेन्स द सेम, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, चार्ज जितना था उतने का उतना ही है, इसलिए फ्लक्स उतना ही रहेगा, यानी 20 वोल्ट मीटर ही रहेगा, चाहे बड़े स्फीयर के साथ देखें चाहे छोटे के साथ देखें. सो 20 वोल्ट मीटर यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. इसमें बताया गया द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्यूब with a charge 8Q is placed at one corner of the cube. कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जब भी कोई चार्ज एक कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे बैठा है तो वो चार्ज क्या होता है, शेयर होता है इक्वली बाय ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं. तो अगर उसके पास 8Q चार्ज है तो मैं कह रहा हूँ उसको 8 हिस्सों में डिवाइड करो. दैट इज मेरी असम्पशन है कि अगर चार्ज होता कैपिटल Q तो हर कॉर्नर में शेयर करने के बाद चार्ज वुड हैव बीन Q/8. सिंस 8Q इज गिवन हियर तो आई विल डिवाइड बाय 8. तो ये हो गया टोटल चार्ज. ठीक है. आई रिपीट, चार कॉर्नर्स में 8Q को जब डिवाइड करें तो टोटल चार्ज हर कॉर्नर पर कॉर्नर 8 से डिवाइड करने में मिलता है, दैट इज Q. तो फ्लक्स इज जनरली दिस बिकॉज Q इज द टोटल चार्ज. तो ये आंसर होना चाहिए Q/ε0.
तो हम देख रहे हैं इन सब में ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस तरह से हमने नीट डायरेक्ट प्रोग्राम के 12th क्लास के जो PYQs हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड, ये हमने कर लिए हैं, जिसमें पहले न्यूमेरिकल का आंसर था ऑप्शन ए, दूसरे का भी ए, और ये तीसरे का है ई। दैट इज ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।